तो हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश तिवारी। वेलकम टू सार्थक इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हम मैटर क्या होता है। पहले हम इसमें देखेंगे टॉपिक्स कौन कौन से हमें आज पढ़नी है। तो टॉपिक्स हमें आज पढ़नी है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इवेपोरेशन। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि हमें मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। पहले तो हम मैटर पढ़ेंगे। मैटर जैसे एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कोई जगह ऑक्युपाई करे एंड उसका कुछ मास हो। जैसे कि ये पेन, ये कुछ जगह ऑक्युपाई कर रही है, इसका कुछ मास है। ये बॉटल, ये कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, इसका कुछ मास है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। अब मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया? मैटर को पहले क्लासिफाई किया गया, हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने इसको क्लासिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। 5 बेसिक एलिमेंट में इन्होंने क्लासिफाई किया, उसको कहा गया पंचतत्व। जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? पंचतत्व। उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट पे इसको क्लासिफाई किया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे मैटर को क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल स्टेट में उसको क्लासिफाई किया गया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस होते थे, प्योर सब्सटेंस होते थे एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिक्सचर्स होते थे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे मैटर को प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में क्लासिफाई किया। प्योर सब्सटेंस क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड से। और मिक्सचर क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम देखेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम देखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं, जैसे ये मैटर्स है, तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से ये मिलके बना है। इसको हम ब्रेक, मेनी पीसेस में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इसको छोटी छोटी पीसेस में हम ब्रेक कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है, उसमें स्पेस होता है। और जैसे एक्टिविटी एक हम एनसीईआरटी में हमारी कराई गई है कि हम कुछ एक बीकर में कुछ वाटर लेंगे और उसके लेवल को हम देख लेंगे कि उसका लेवल कितना है, उसको हम नाप लेंगे। फिर उसके बाद उसमें सब कुछ सॉल्ट उसमें डिजोल्व कराएंगे, और शुगर या सॉल्ट उसमें डिजोल्व कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की मदद से हम उसमें शुगर या सॉल्ट मिक्स कराएंगे। फिर जब वो मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल था वो घटा बढ़ा नहीं है, वो जितना था उतना ही है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में स्पेस है, उसी में जाके सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स जाके बैठ गए हैं। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम देखें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं एक एक्टिविटी के फॉर्म में। इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए टेक सम टेक सम वाटर इन बीकर, मतलब बीकर में हमें सम कुछ वाटर लेंगे और उसमें पुट करेंगे ब्लू इंक या रेड इंक को, उसमें हम डालेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ देर बाद उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो हमें कुछ देर बाद वो इंक जो होगी वो पूरी मिल जाएगी, उसमें घुल जाएगी। जैसे इस वाटर में अगर हम इंक डालेंगे तो वो थोड़ी देर, और उसको ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद वो सारी मिल जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उसी की मदद से वो घुल गए हैं। फिर हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम एक आयरन नेल लेंगे और पीस ऑफ चॉक की एक पीस लेंगे और एक रबर बैंड लेंगे। तो जो रबर बैंड होगा वो जल्दी टूट जाएगा, और जो चौक होगा वो जल्दी टूट जाएगा, और रबर बैंड फिर उससे थोड़ी देर में टूटेगा, और जो आयरन की नेल होगी उसको तोड़ने में काफी मेहनत लगेगी। तो इससे ये पता चलता है कि सॉलिड में ज्यादा अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में थोड़ा कम अट्रैक्शन होती है, और गैस में थोड़ा और कम अट्रैक्शन होती है। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स, जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फिर हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो काफी स्मॉल होते हैं। जैसे जैसे कि हम देखेंगे इसमें एक एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे कि हम एक वाटर के बीकर में
दो से तीन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट हम जिसमें डिजोल्व कराएंगे, उससे हमें 100 मिलीलीटर में डिजोल्व कराएंगे। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जब हम उसको एक बीकर से दूसरी बीकर में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, तब भी उसके जो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स होंगे, उसके छोटे पार्टिकल से वो पूरा ग्लास को वो फिल कर देंगे, पूरा ग्लास कलर हो जाएगा। तो इसीलिए इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत टिनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन आप लोग को पढ़ना है। और प्लाज्मा और ये होता है, तो इसको ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है दोनों, हमें सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ना है। अब सॉलिड और लिक्विड एंड गैस में पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है। सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है एंड उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ये लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, इसको ज्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लीस्ट फ्लूइडिटी होती है, और मिनिमम ग्रेविटी मोशन होता है, इसमें मोशन कम होता है, और लीस्ट डिफ्यूजन रेट, इसमें डिफ्यूजन रेट काफी कम होती है। और लिक्विड्स में क्या होता है, इनडेफिनिट शेप होती है बट डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम होती है बस इनडेफिनिट शेप होती है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। और इसकी लेस काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस होती है, कम होती है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। और लेस कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड से। और मॉडरेट फ्लूइडिटी, ये फ्लूइड करता है। और मॉडरेट बाउंड्री मोशन, ये मोशन भी मॉडरेट में करता है। एंड मॉडरेट डिफ्यूजन रेट, इसका डिफ्यूजन रेट भी मॉडरेट होता है। अब जो गैस होता है उसका इंडेफिनिट शेप होता है एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका ना कोई डिफिनिट शेप होता है ना कोई डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। और लीस्ट क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ना के बराबर होता है। एंड हाईली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। और हाई फ्लूइडिटी होती है, इसकी फ्लूइडिटी भी हाई होती है। एंड हाई डिफ्यूजन रेट, इसका डिफ्यूजन रेट भी काफी ज्यादा होता है। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर एंड टेम्परेचर की स्केल देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, उसके टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं। अब टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब जो टेम्परेचर होती है वो हॉटनेस एंड कोल्डनेस चेक करने, बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस चेक करने के लिए होता है। देयर आर डिफरेंट स्केल ऑन विच टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड, कॉमनली यूज स्केल्स आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन मेनली यूज होती है, काफी सारे स्केल्स और होते हैं। अब रिलेशन बिटवीन हम देखेंगे, केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन देखेंगे। अब हमें अगर सेल्सियस निकालना है तो हम 270 सेल्सियस होता है वो 273 के होता है, केल्विन होता है। अब जब हमें केल्विन निकालना होगा तो सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो केल्विन निकल आएगा। अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9/5 सेल्सियस करेंगे प्लस 32 करेंगे तो फ़ारेनहाइट निकल आएगा। और अगर हमें सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273 करेंगे तो सेल्सियस निकल आएगा। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड हीट होता है, द पार्टिकल्स बिगिन वाइब्रेट, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, वो कुछ देर बाद फ्रीली मूव कर पाएंगे। फिर देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड, तब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉलिड होगा वो मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाएगा। The process melting is known as fusion. इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। The temperature at which solid melts is called melting point. जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाए उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। जो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 0 सेल्सियस होती है और 273 केल्विन होती है। The amount of heat energy requires to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion. इसको latent heat of fusion कहते हैं। ये सारी चीजें इसमें भी लिखी हैं। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को हम क्या कहते हैं, लिक्विड टू गैस में चेंज होने क्या कहते हैं, गैस टू सॉलिड में चेंज होने क्या कहते हैं। अब द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट,
then back to its original state on altering the conditions of temperature and pressure is called interconversion of states of matter. उसी को हम interconversion of states of matter कहते हैं। अब पहले देखिए, सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा उसको वेपराइजेशन कहेंगे। गैस टू सॉलिड में होगा उसको सब्लिमेशन कहेंगे। अब सॉलिड टू गैस में होगा उसको भी सब्लिमेशन ही कहेंगे, और गैस और लिक्विड में जो होगा उसको कंडेंसेशन कहेंगे, एंड लिक्विड टू सॉलिड में होगा उसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अब देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। अब कंडेंसेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब देखिए गैस से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहते हैं, और द चेंज ऑफ लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस टू गैसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब लिक्विड से लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट्स में आने को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। और फ्यूजन किसे कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। On increasing temperature, the kinetic energy of the particles of the matter increase and they begin to vibrate with a higher energy. Therefore, the interparticles of force of attraction, मतलब particles में force of attraction होने लगेगा। Between the particles reduce and particles get detached from the position and begin to move freely. जब हम उस पे टेम्परेचर ज्यादा डालेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो धीरे धीरे दूर भागने लगेंगे, वो फ्रीली मूव करने लगेंगे और वो अपनी पोजीशन को चेंज करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, जो मैटर का स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सॉलिड अंडरगोज अ फेज चेंज फ्रॉम टू फॉर्म लिक्विड, सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज करेगा। सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो अंडरगोज फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस, और जो लिक्विड होगा वो गैस में फॉर्म हो जाएगा। इसमें यही लिखा है। हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस, thus by applying pressure and reducing temperature we can convert a solid to liquid and liquid to gas। अब हम सॉलिड पे अगर प्रेशर डालेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड में प्रेशर डालेंगे तो गैस में आ जाएगा। अब हम देखेंगे एवेपोरेशन क्या होता है। The phenomena of change of liquid into vapors at any given temperature below its boiling point is called evaporation। एक गिवन टेम्परेचर पे जब हम लिक्विड को वेपराइजेशन के फॉर्म में आ जाता है उसी को हम एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन इज डिफरेंट देन बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब जो एवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग से अलग है। The particles of liquid have more kinetic energy, therefore they are able to overcome the force of attraction and convert into vapor without any external force। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, मतलब कैसे कैसे हम वेपोराइजेशन को और कर सकते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दें, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड मोर स्पेस व्हिच हेल्प्स इन फास्टर इवेपोरेशन, मतलब उसकी एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। अब इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो इवेपोरेशन होगा वो जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हाई वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब हाई वाटर कंटेंट जब हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी जब हो जाएगी तो इवेपोरेशन और जल्दी होगा। और विंड स्पीड, हम हवा की स्पीड तेज हो जाए तब इवेपोरेशन जल्दी होगा।